हाय फ्रेंड्स, हम सूरज। आज हम आपसे बात करेंगे ऐसे मोहतरमा के बारे में जो कार्य तो ऐसा करती हैं कि मानो क्या ही करती हैं, वो अपने कार्य की स्वयं जिम्मेदार हैं और ऐसा काम करती है कि जिम्मेदार होने के कोई और लायक भी नहीं है उनके काम का, क्योंकि वो इस देश में रहते हुए इस देश का अन्न खाती हैं और इस देश के लिए जीती हैं। कहती हैं ऐसा, लेकिन अपमान किसका करती हैं? अपने देश का, अपने देश के सैनिकों का, अपने देश की सैनिक की वाइफ्स का। उनके ऊपर ऐसा ऐसा इल्जाम लगाती हैं मानो वही जाने। वो ऐसी वेब सीरीज निकालती है जो खुद अपने परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकती, फिर भी ऐसी वेब सीरीज निकालती हैं, अपमान करती हैं सेना का। क्या हो सकता है ऐसा अपमान करने की और ऐसा काम करने की? अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कितने दिन तक ऐसे चल सकते हैं? क्योंकि ये देश पहले है, फिर आप है। वो सैनिक -40 डिग्री से लेकर प्लस में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी वो अपनी ड्यूटी पर कायम रहता है, वो देश की सेवा में लगा रहता है। लेकिन आप वो किसके लिए करता है? आपके लिए। लेकिन आप क्या हैं? उसके परिवार की रक्षा तो आप कर सकती हैं, वो आपके परिवार की रक्षा करते हैं, लेकिन आपका तो कर्तव्य होता है उसके परिवार की रक्षा करना, वो आप नहीं करते। उल्टे आप उसके परिवार के लोगों पर उंगली उठाती हैं, उसके वाइफ को, उसके बहन को, उसको बेटी को ऐसा इल्जाम लगाते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप कभी सोचे, आपका किसी कोई परिवार का आदमी, आपका कोई भाई, आपका पति, आपका पिता अगर सेना में होता तो आप ऐसा न करती। आप जानिए, समझिए, आप एक बात समझ के रखिए, अगर आप बबूल का पेड़ लगाएंगे तो आप आम नहीं पाएंगी, तो आप ऐसा ही करिए, आम का ही पेड़ लगाएं और आम ही खाएं। बबूल का पेड़ लगाने का प्रयास न करें, क्योंकि ये देश टिक रहा है, ये देश किसी के कंधों पर है, हमारे देश के सैनिकों के ऊपर। क्योंकि वो अगर अपने कार्य से को छोड़ दें, अपने कार्य से हट जाएं, तो इस देश का क्या होगा? ऊपर वाला भी मालिक नहीं है। और कभी आपने ये सोचा उस बुजुर्ग माता पिता के ऊपर क्या बीतती होगी जिसके परिवार का बच्चा जाकर उस सेना में है? अगर वो बच्चा शहीद हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? वो कोई जिम्मेदार नहीं होता। वो शहीद होता है सम्मान के साथ, वो एक परिवार का बच्चा होता है भले, और लेकिन वो पूरे देश का सैनिक होता है। वो एक परिवार का बच्चा पूरे देश का सैनिक, और रोता कौन है? पूरे देश के लोग, क्योंकि वो पूरे देश के सैनिक होते हैं। लेकिन बच्चा तो किसी एक माता पिता का होता है, किसी एक परिवार का सदस्य होता है, किसी एक गाँव का आदमी होता है, लेकिन रोता कौन है? पूरा देश उसके लिए। और जब वो चलता है, उसकी पार्थिव शरीर को ले जाया जाता है, तो उसके ऊपर लोग फूलों की वर्षा करते हैं। देश के झंडे जिसे आप अपने पास रख नहीं सकते, उसके पार्थिव शरीर के साथ लपेट कर दिया जाता है, उसे इतना बड़ा सम्मान मिलता है। आप अपमान करते हैं अपने देश का, अपने देश के सैनिक का, अपने देश के झंडे का। आप क्या कर रही हैं? आपके भी परिवार में कोई है? आप अगर सेना में होते तो जानती सेना की डिसिप्लिन क्या होती है। आप अपने डिसिप्लिन में होना सीखिए। सेना अगर अपने डिसिप्लिन में है, अपने कायदे और अपने कानून में है, तो आप सुरक्षित हैं, और उनकी सुरक्षा आपका भी तो कर्तव्य होना चाहिए। आज कोरोना हो चुका है, हमारे देश में काफ़ी अच्छे से फैल भी चुका है, तो जो पुलिस वाले लोग लगे हुए हैं आपकी सेवा में, आपकी सेवा के लिए लॉकडाउन का पालन करा रहे थे, आपकी कोई आवश्यकता है तो आपको पूरी कर रहे थे। वो अगर आपके ऐसा नहीं करेंगे तो सोचिए आपका क्या होगा। आप रात को चैन से सोती हैं, उसके लिए वो पुलिस वाला जिम्मेदार है, वो बीएसएफ का जवान जिम्मेदार, वो आर्म फोर्सेस जिम्मेदार है, क्योंकि आप सो सके। अगर वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगी तो आप अपने घर में सो नहीं सकती। तो आप जब जगती हो तो जगती हुई अपनी खुली हुई आंखों से ऐसा कुछ देखें, या देखें तो है ही नहीं आपने, वो तो आप वेब सीरीज निकाल रही हैं, और अपनी जुबान से उसके परिवार के बारे में गंदा शब्द ना निकालें, उसे अपमानित ना करें। अच्छा बताइए, आप उसकी भावनाओं के साथ क्या खिलवाड़ कर रही हैं? जो आज तक चाइना नहीं कर पाया, पाकिस्तान नहीं कर पाया, आतंकवादी नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाया, वो आप इस देश में रह के कर दी। आपका क्या मतलब है? आप किसके साइड हैं? आप करना क्या चाहती हैं? अगर वो परिवार सबसे पहले वो आपके देश का है, लेकिन पहले वो अपने परिवार का है, उसकी पत्नी का है, उसकी पत्नी, उसका परिवार, उसके माता पिता, उसके बच्चे, अगर ये उससे कहेंगे कि नहीं बेटा, नहीं भाई, नहीं, वो तुम सेना में मत जाओ, तो वो नहीं जाएगा, वो ड्यूटी पर नहीं जाएगा। अगर देश की नारी ये करेगी तो आपका क्या होगा? आपके घर में शाम आप सोएंगे, लेकिन सुबह आपकी जिंदगी में नहीं होगा। क्या होगा, कहाँ पर होगा, कैसे होगा, मालूम नहीं है। जिम्मेदार आप होंगी, तो आप उनका सम्मान करना सीखिए। और आप कुछ भी कर देंगी, कुछ होता भी है। ऐसी वेब सीरीज निकालती है जिसका कोई मतलब ही नहीं होता।
हम तो सोचते थे कि आप एक अच्छे खासे आदमी हैं, आप ख्याल करेंगे हमारे देश की सेना का, सम्मान का, सबका। ऐसी वेब सीरीज जिसका कोई मतलब ही नहीं है, उसको निकालने से आपको क्या मिला? पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। मतलब आप दिखाना चाहती हैं, एक बात है कि लोग कमरे बंद के अपने चार दीवारी के अंदर जो चाहे सो देख सकते हैं, ठीक है, हम उनका तो कोई कुछ नहीं बोल रहे भाई, वो देख नहीं रहे हैं, उन्हें दिखाया जा रहा है। आप वेब सीरीज निकाली है, आपकी भी जिम्मेदारी कुछ होती है। अगर आपकी जिम्मेदारी होती है तो आप अपनी जिम्मेदारी का तो पालन करिए, क्योंकि वो देख नहीं रहे हैं। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो वो देख नहीं सकते। आप उनको ऐसी वेब सीरीज बनाकर दिखा रही हैं, फिर वो देख रहे हैं, तो पहले आप जिम्मेदार होती हैं इसका। वो अपने घर के अंदर देख सकता है लेकिन दिखा नहीं सकते आप। आपकी भी तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और आपको भी ये ध्यान देना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। जिस देश में नारी का, उसके देश के सैनिक का, बुजुर्गों का सम्मान न हो, उस देश पतन की तरफ जा सकता है, उस देश का भला नहीं हो सकता। तो हम ये चाहते हैं कि इस देश का भला हो, आप सब चाहते हैं इस देश का भला हो, तो आप घर पर क्यों बैठे हैं? क्यों आज तक आप बैठे हैं? इतने दिन से आप बैठे हैं घर पर, आपकी सेना के ऊपर कोई इल्जाम लगाते आप शांति से बैठे हुए हैं। विपक्ष जब नहीं तब सेना के ऊपर सवाल उठाते आप शांति से बैठे। आज आप उठिए, अपने घर से उठिए, अपने नजदीक थाने में जाइए और उनके ऊपर एफआईआर कराइए। ऐसे देश में न जाने कितने जगह उनके खिलाफ एफआईआर होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो जब उनका वक्त वो कोर्ट कचहरी के बीच में, थाने के बीच में जाने के बाद फंसेगा, टाइम बर्बाद होगा, तो उन्हें मालूम चलेगा असलियत, और वो जानेंगे क्या होता है, टाइम का महत्व क्या होता है, किसी की इज्जत क्या होता है, किसी का मान सम्मान क्या होता है। तो आपको आज ही उठना चाहिए और जाकर उनके खिलाफ एफआईआर डालना चाहिए। वो भी सिर्फ एप्लीकेशन नहीं, एफआईआर, क्योंकि उनको भी मालूम होना चाहिए कि ये देश क्या कर सकता है। देश की सेना के साथ आज के बाद फिर भी ऐसा कोई करने की कोशिश न करे। अगर ऐसा करे तो हम तो ये कहते हैं, अगर जैसे हमारे माननीय योगी जी जो पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के ऊपर जो लोग पथराव कर रहे थे, उनके ऊपर देशद्रोह की धाराएं लगा दी गई, देशद्रोह का इल्जाम लगा दिया गया उनके ऊपर, तो वैसा जो हमारे देश की सेनाओं के खिलाफ कुछ भी बोले, असंवैधानिक चीजें बोले, उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। क्योंकि वो भी ऐसा लोगों के मन में दहशत तो हो, ऐसा करने की हिम्मत न करे। क्योंकि अगर आपके देश के, आपके सैनिक का, आपके देश के अपने सैनिक का मन में ऐसी भावना आएगी कि उसके खिलाफ उसका सम्मान नहीं, और वो क्यों जाता है वहां पर? उसे पैसा नहीं मिलता, उससे ज्यादा पैसा वो बिजनेस करके, कोई और नौकरी करके कर सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो सम्मान के लिए जाता है आपकी देश की सेना में। आप उसे सम्मान भी नहीं, उसका छीन लेते हैं। वो जिंदा रहते हुए सम्मान जो पाता है, ठीक है, वो मरने के बाद भी बहुत अच्छा सम्मान पाता है, लेकिन आपने क्या उसे जिंदा रहते हुए मार डाला? उसे क्या उसके परिवार को मार डाला? शर्म आनी चाहिए आपको अपने काम पर। और हम आपसे आग्रह करेंगे, आप उठ खड़े होइए, आज सामने आइए, क्योंकि नहीं आएंगे आप अगर सामने तो कल फिर कोई ऐसी और वेब सीरीज निकालेगा और सॉरी बोल के पीछे हट जाएगा। क्योंकि आज अगर ऐसा नहीं किया गया, हमारे देश के संविधान में ऐसा नहीं लाया गया कि ऐसा करने के ऊपर ऐसी धाराएं नहीं बनाई गई, नहीं किया गया कि इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला सके, जो हमारी सेना के खिलाफ कुछ भी बोले, तो ये देश का क्या ही होगा। आप ही सोचिए, आज तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज आपको अपने घर से उठने की जरूरत है। उठिए, जाइए और एफआईआर कराइए, क्योंकि वो भी जाने कि इस देश के सैनिक की असलियत क्या है। क्योंकि आप वो अपने लिए नहीं, उनके लिए नहीं, इस देश के सेना के लिए। अगर आप देश की सेना के प्रति आपका सम्मान है तो उठिए और जाइए, करके दिखाइए, उनको अपनी दम दिखाइए वो क्या है। आइंदा आज के बाद कोई ऐसी वेब सीरीज या ऐसा कोई कमेंट करने की प्रयास न करे, क्योंकि इस देश में सबसे ऊपर उसका सैनिक है, उसके परिवार हैं, उसके घर के वाले हैं, क्योंकि वो आपकी रक्षा के लिए अपना जीवन त्याग देता है। तो आपको भी उसके परिवार के ख्याल करना जरूरी है। हमारे देश की सरकार इतना ख्याल करती है उनके परिवार का, लेकिन आप क्या करें? आपका भी तो कुछ कर्तव्य होना चाहिए। धन्यवाद। आपको हमारे वीडियो को अच्छा लगा तो आप हमारे से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।